अस्सलाम वालेकुम। एथियस्ट आजकल इस वीडियो को देखकर बहुत खुश हैं। आइए इनकी गलतफहमी दूर करते हैं। पहले आप ये वीडियो देखें। आपसे इस पूछा आयत से जिन्हें जिन्हें कुरान में यही लिखा है ना, जिन्हें हैज नहीं आया। अरबी को हम कर रहे हैं, देखिए जिन्हें हवा हैज में नहीं बात आया। ना करिए। हवा देखें, मैं इस वक्त भागने लगे कैसे सुने साहब, सुने मेरा सुने सवाल समझ रहे हैं? आपको समझ नहीं आया ना सवाल? जवाब क्वेश्चन है, जिन्हें हैज नहीं आया, क्या इसके अंदर बच्चियां भी शामिल हैं? जिन्हें हैज नहीं आया का मतलब है अगर ये आप ये कहना फंस चाह रहे हैं गए। नहीं तो अगर फंस इस डिस्कशन में ये लोग सूरह तलाक की आयत नंबर 4 की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास बुनियादी बिल्कुल बेसिक मेडिकल नॉलेज भी है तो आपको ये मालूम होगा कि इस पूरे एतराज़ का जवाब सिर्फ एक लफ्ज़ है और वो है एमेनरिया। देखें, आयरनी देखें, सितम ज़रीफ़ी देखें कि मुखालिफिन जिस आयत को भी कुरान की कमज़ोरी समझकर पेश करते हैं, वही आयत कुरान के सच्चे और आसमानी कलाम होने की सबसे बड़ी दलील बन जाती है। लेकिन इस मौज़े को, इस दलील को समझने के लिए पहले इस आयत का सियाक़ व सबाक़ यानी कंटेक्स्ट हम लोगों को समझना होगा। देखें, जब भी तलाक होती है तो कुरान करीम औरत के लिए इद्दत यानी वेटिंग पीरियड का हुक्म देता है। आम हालात में इद्दत का पैमाना 3 हैज़ है, लेकिन यहाँ एक लीगल प्रॉब्लम पैदा होता है। वो लीगल प्रॉब्लम ये है कि उस औरत का क्या बनेगा जिसे हैज़ आता ही नहीं, वो अपनी इद्दत कैसे गिनेगी? अल्लाह ताला ने सूरह तलाक की इस आयत में यानी 4 नंबर आयत में इसी लीगल प्रॉब्लम का हल दिया है। और वो जो है, और तुम्हारी औरतों में से जो हैज़ से मायूस हो चुकी हो यानी मेनोपाज़ हो, और वो औरतें जिन्हें हैज़ नहीं आता, उनकी इद्दत 3 महीने है। ये है वो आयत जहाँ मुखालिफिन, एथियस्ट, एग्नोस्टिक्स फ़ौरन हमला करते हैं और कहते हैं देखो, जिन्हें हैज़ नहीं आता उससे मुराद नाबालिग बच्चियाँ हैं या लड़कियाँ हैं। ये एतराज़ फ़ौरन ख़त्म हो जाता है जब आप मेडिकल साइंस और डेटा को एक नज़र भी देखते हैं। सवाल ये है, क्या बालिग औरत का हैज़ रुक जाना मुमकिन है? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। मेडिकल साइंस में इसे एमेनरिया कहते हैं। ये कोई नायाब चीज़ नहीं है। एक रिसर्च के मुताबिक ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। एक रिसर्च के मुताबिक हर 9 में से 1 और बाज़ एदाद व शुमार के मुताबिक हर 6 में से 1 बालिग औरत इस मसले से गुज़र रही है। हर 6 में से 1। यानी दुनिया भर में करोड़ों ऐसी बालिग ख़वातीन मौजूद हैं जिन्हें हैज़ नहीं आता, और कुरान उन्हीं के लिए कानून बयान कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। एक सिस्टमैटिक रिव्यू पेपर के मुताबिक जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जर्नल है उसमें शाया हुई है, उसके मुताबिक ये जो पीसीओएस है, इससे दुनिया भर में 8 से 13% औरतें जो रिप्रोडक्टिव एज में हैं, जो शादी के काबिल हैं, वो इफ़ेक्ट हो चुकी हैं और होती हैं। इसी तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बहुत ऑथेंटिक सोर्स कहते हैं, डब्ल्यूएचओ, उसके डेटा के मुताबिक करोड़ों ख़वातीन रिप्रोडक्टिव एज यानी शादी के काबिल उम्र में होने के बावजूद उनका हैज़ नहीं है या इर्रेगुलर है। इवन अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया के मुताबिक ये नंबर रिप्रोडक्टिव वुमेन का जिनको हैज़ नहीं है वो 18% से तक जा सकता है। यानी 1 इन 6, हर 6 में से 1 औरत, बालिग औरत। जिसका मतलब ये है कि ये आयत बच्चियों के बारे में नहीं है, ये उन 8 से 18% बालिग ख़वातीन के लिए है जो बीमारी की वजह से हैज़ नहीं कर पाती और उन्हें इद्दत गुज़ारने के लिए वक़्त की ज़रूरत थी। और कोई शक बाकी ना रहे, इसलिए कुरान करीम इससे पहले ही एक और जगह शादी की उम्र का फ़ैसला 2 टोक अल्फाज में कर चुका है, और वो है सूरह निसा की आयत नंबर 6, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, यहाँ तक कि वो बलूगत को पहुँच जाएँ। यहाँ 2 अरबी अल्फाज, इस पूरी आयत में 2 अरबी अल्फाज हैं जिन्हें आपने नोट करना है। एक है बलगुन निकाह, यानी वो जिस्मानी तौर पर बालिग हो चुकी हों, बलूगत को पहुँच चुकी हों। और एक और लफ्ज़ भी आगे यूज़ हुआ है जिसका नाम जो है रुश्दा, यानी ज़हनी पुख्तगी। एक नाबालिग बच्ची में ना बलूगत है और ना ही ज़हनी पुख्तगी, लिहाजा कुरान करीम के कानून के तहत इसकी शादी हो ही नहीं सकती जब तक ये बालिग ना हो। ये कुरान करीम की ब्रिलियंस है और साइंटिफिक प्रिसिजन है। अगर कुरान करीम सूरह तलाक में सिर्फ हैज़ वाली औरतों का ज़िक्र करता तो वो करोड़ों ख़वातीन डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक, जो एमेनरिया का शिकार हैं, वो इस कानून से महरूम रह जाती।
اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بغیر کسی میڈیکل لیب کے ایک ایسا مکمل قانون دیا جو ان بیمار خواتین جو ایمنریا کا شکار ہیں، جو میڈیکل ایکسیپشن میں جن کا نام آتا ہے، ان کا بھی خیال رکھتا ہے، اور وہ بلوغت کا بھی خیال رکھتا ہے، اور ذہنی پختگی کا اصول بھی نہیں توڑتا۔ یہ ہے الہی حکمت، یہ ہے ڈیوائن وسڈم، یہ ہے میریکل۔